अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक शॉर्ट नॉवेल का रिव्यू करेंगे। ये एक लघु उपन्यास है जिसका नाम है बैंक अधिकारी बिखरते ख्वाब। इस उपन्यास के लेखक हैं प्रवीण श्रीवास्तव, जो कि बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए रहे हैं और बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने एज ए चीफ मैनेजर इन्होंने 2021 में वीआरएस लिया हुआ है। और इन्होंने अपनी जो भी उनके संस्मरण हैं, जो भी 36 साल के उनकी बैंकिंग करियर का जो जो चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उसको एक उपन्यास के रूप में उन्होंने पेश किया है। और पब्लिकेशन हाउस है ब्लू रोज पब्लिशर्स। एंड ये नॉवेल अवेलेबल है ऑनलाइन ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन। प्राइस है 156 रुपये। और बेसिकली प्रवीण श्रीवास्तव जी ने इसमें फिक्शनल नॉवेल है। इन्होंने बैंक ऑफ सहारा वर्ड का यूज किया है। बैंक ऑफ सहारा एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अलग अलग पूरी कहानी को उन्होंने टॉपिक्स में डिवाइड किया है, कुछ अराउंड 17 टॉपिक्स में। और टोटल 146 पेजेज हैं। और मैंने नॉवेल को पढ़ा और मुझे बहुत ही टची लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे उन्होंने एक इसको वेरी गुड टू रीड बनाया हुआ है इस नॉवेल को। एंड इसमें बेसिकली इन्होंने जो उनकी 4 दशक की जो बैंकिंग सेवा की उनकी जो यादें हैं, उनको उसको उन्होंने उससे इंस्पिरेशन लेके एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें इन्होंने कैसे दिखाया है कि एक बैंक एक साधारण से आदमी का भी लाइफ अपलिफ्ट कर सकती है। कैसे गांव की गरीबी, बदहाली और गांव की राजनीति जो होती है उसके बारे में जिक्र किया है इन्होंने। जो इन्होंने बैंक के सेवा के टाइम के कार्यकाल में इन्होंने फील किया होगा, आई थिंक। एंड इसमें बताया गया है कि एक कर्तव्यनिष्ठ बैंक अधिकारी की ईमानदार पहल कैसे किसी सुदूर गांव के हाशिए पर खड़े विपन्न व्यक्ति का जीवन संवार सकती है। या बैंक में काम कर रहे ईमानदार भी लोग हैं तो बेईमान भी लोग हैं, दोनों तरह के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। या बैंक अधिकारियों के ऊपर एडिशनल आई मीन अनावश्यक प्रेशर क्रिएट किया जाता है काम करने के लिए, टारगेट्स पूरे करने के लिए। स्टाफ के शॉर्टेज हैं जिससे कि ऑफिसर्स जो हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग वीआरएस ले रहे हैं। बैंक की शाखाओं को कंट्रोल करने के लिए जो जोनल मैनेजर हैं वो कैसे अपने बेताज बादशाह की तरह अपने को दिखा रहे हैं। और कार्यप्रणाली किस तरह की हो रही है, किस तरह के करप्शंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। एसोसिएशन के बारे में भी बताया गया है, स्ट्राइक्स के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। ओवरऑल इसमें जो उनके साथ जो लेखक ने जो फील किया है अपने करियर में, उसको एक कहानी के रूप में पेश किया है और इसमें टॉपिक्स में डिवाइड किया है। और जो टॉपिक्स में डिवाइड किया इन्होंने पूरी कहानी को, उसमें कुछ कुछ बहुत ही पढ़ने के टाइम में मुझे ऐसा लगा कि एक मूवी चल रही है और मैं मूवी को देख रहा हूँ। मतलब ये उपन्यास कम और ऐसा लग रहा था कि कैरेक्टर सब सामने पोर्ट्रेट हो रहे हैं। जैसे एक टॉपिक है कि जोनल मैनेजर फ़ोन करके बोलते हैं, टॉपिक पहला ही टॉपिक है, मतलब नॉवेल का फर्स्ट है कि कोई काम नहीं हो रहा है। कहानी का पहला शीर्षक है कोई काम नहीं हो रहा है। तो उसमें जोनल मैनेजर शाखा प्रबंधक को फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम्हारी ब्रांच में कोई काम नहीं हो रहा है, मुफ्त की सैलरी ले रहे हो तुम लोग, तुम्हारी ब्रांच में कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। जब ब्रांच मैनेजर बोलता है कि नहीं मैंने ये टारगेट पूरा कर दिया, सिर्फ ये बचा हुआ है, तो जोनल हेड बोलते हैं ये सारे तो अपने आप हो जाते हैं टारगेट अचीव, तो तुमने किया क्या। या एक जगह है कि एक कहानी जो शीर्षक है उसमें कि जो बैंक अधिकारी है वो उस 8-8 बजे रात तक ब्रांच में बैठा रहता है काम के प्रेशर के चलते। तो वो जब घर पे लौटता है तो गली में लोग बोलते हैं उसके मोहल्ले में, कह रहे आप यहाँ नए आए हैं क्या। तो वो बोलता है कि अरे यार मैं तो 10 साल से रह रहा हूँ। तो उनका बोलना है पड़ोसी कि आप तो कभी दिखते नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह गया है। या एक टॉपिक है कि एमडी का विजिट जब होता है बैंक में तो सारे लोग उनको खुश करने में लग जाते हैं, जो उनका टारगेट डबल ट्रिपल कर दिया जाता है एमडी साहब को खुश करने के लिए।
तो ऐसे बहुत सारे इसमें संस्मरण को एक कहानी के रूप में पेश किया गया है और मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी और मैं इस बुक को रेट करना चाहूँगा 5 आउट ऑफ 5। और जिसको भी ये बुक पढ़ना है वो बुक्स अमेज़न और फ्लिपकार्ट से इसको परचेज कर सकता है। तो इसके साथ ही हम लोग अपना रिव्यू यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।